क्या आप जापानीज ट्रेन में मौजूद ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं जो कि अर्थक्वेक यानी कि जलजले के आने से पहले ही बता दे कि जलजला आने वाला है। और विंडोज एक्सपी के वॉलपेपर के बारे में कौन नहीं जानता, और ये है उसकी इमेज। लेकिन इसी इमेज को अगर आप आज देखोगे तो वो कुछ ऐसी हो चुकी है। और इनसे मिलिए, ये है तैयब सुनामी, और इन्होंने $2 की 2 लॉटरियां खरीदी और इसके बदले इन्हें $315 मिलियन यानी करीब इतने रुपए मिले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे व्हाट अ फैक्ट मैन, क्या बात है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1, जापान के ट्रेन सिस्टम में एक बहुत ही अमेजिंग और यूनिक सा फीचर होता है जिसे सेस्मोमीटर कहते हैं। और सेस्मोमीटर क्या है कि वो एक ऐसी इक्विपमेंट है जो कि अर्थक्वेक यानी कि जलजले के आने से पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि जलजला आने वाला है, कुछ सेकंड्स या 1 मिनट पहले ही। तो जापान की ट्रेन्स में ये सेस्मोमीटर लगे रहते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि जब भी जलजला आता है तो उस वक्त जो ट्रेन चल रही होती है पटरी पे, उसके डिरेल होने यानी पटरी से उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू शेकिंग ऑफ द लैंड। तो फ्रेंड्स, मार्च 11, 2011 को जापान के एक उसी ट्रेन सेस्मोमीटर ने 8.9 मैग्नीट्यूड के खतरनाक जलजले के आने से 12 सेकंड पहले ही उसे सेंस कर लिया। और उस सेस्मोमीटर डिवाइस ने 33 ट्रेन को सिग्नल भेज दिया। जापान में उस वक्त 33 ट्रेन चल रही थी और इन सबको सिग्नल भेज दिया गया कि अब रुक जाओ, जलजला आने वाला है। और इसी सेस्मोमीटर डिवाइस की वजह से उस दिन सारी ट्रेन बच गईं, बस एक डिरेल हो गई। और अगर सेस्मोमीटर नहीं बताती तो बहुत सी ट्रेन डिरेल हो जाती। और फ्रेंड्स, अगर ट्रेन में सफर के दौरान जलजला आ जाए तो इससे बड़ा नाइटमेयर कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डिरेल होने के। फैक्ट नंबर 2, फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट जो मूवी थी, फेमस मूवी, तो उसका क्या है कि उसके एक सीन को रोड पे शूट करने की जो परमिशन है वो इस मूवी के डायरेक्टर को नहीं मिली। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस मूवी के डायरेक्टर ने उस मूवी के सीन को वहीं पर शूट किया और बाद में पुलिस आई। तो क्या है कि इन्होंने एक इंसान को हायर किया और हायर करने के बाद उस इंसान ने पुलिस को जाकर बताया कि मैं हूँ डायरेक्टर, और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और वो एक रात जेल में रहा। मतलब इस काम के लिए एक इंसान को हायर किया गया और वो डायरेक्टर और उसकी टीम आराम से अपने मूवी शॉट्स को एडिट कर रहे थे। फैक्ट नंबर 3, तुर्की के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक दिन अंडरग्राउंड में कुछ महसूस किया अपनी डिवाइस की मदद से। और जब उन्होंने जाकर देखा तो वो एक पूरे का पूरा शहर था। एक नॉर्मल शहर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर एक शहर, एक एंशिएंट अंडरग्राउंड सिटी। और इस सिटी का नाम रखा गया डेरिनक्यू। और ये शहर 60 मीटर अंदर तक है। और रिसर्च से ये पता चला है कि इस शहर में पिछले जमाने में 20,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। आप इसके हाई क्वालिटी रिक्रिएटेड मैप को देख लो। जमीन के अंदर ये शहर कुछ ऐसे बना हुआ था और आप इसमें हर जगह को देख सकते हो। घरों से लेकर पूरा ट्रैवलिंग सिस्टम था इसके अंदर। फैक्ट नंबर 4, इस्तांबुल के लोग बिल्लियों के लिए ऐसे छोटे छोटे शेल्टर बनाते हैं और बहुत सी बिल्लियां इस सहूलत का फायदा भी उठाती हैं। और ऐसे बिल्लियों के लिए शेल्टर बनाना वहां के लोगों के लिए सबसे यूनिक हैबिट्स में से एक है। फैक्ट नंबर 5, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने फाइंड किया है कि अगर किसी कंपनी में बहुत इंटेलिजेंट और चालाक वर्कर्स होंगे जो कि एक दूसरे से जलते होंगे, लेकिन फिर भी कंपनी में अपने आप को टॉप करने में लगे हैं, मतलब इंटेलिजेंट बहुत हैं लेकिन ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं हैं, टॉक्सिक टाइप के हैं लेकिन हाईली प्रोडक्टिव हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जिसमें कम इंटेलिजेंट और कम चालाक लोग हैं, लेकिन उनके दरमियान जो कॉर्पोरेशन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब लेस प्रोडक्टिव लेकिन ज्यादा कोऑपरेटिव है। तो फ्रेंड्स, अगर इन दोनों कंपनीज को कंपेयर किया जाए और इनके फ्यूचर की बात की जाए, बिजनेस फ्यूचर की बात की जाए, तो जिस कंपनी में कम इंटेलिजेंट लोग हैं लेकिन उनके आपस में कोऑपरेशन ज्यादा है, तो ये जो कैटेगरी है, ये जो बिजनेस कंपनी है, ये हाईली इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा चलेगी और ये ज्यादा ग्रो भी करेगी। और ऐसी कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पता चला है और इसे आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, तो फ्रेंड्स, एक ऐसा इंसान था जिसे 10 साल की सजा काटनी पड़ी, और वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो कि उसने किया ही नहीं था, मतलब उस पे झूठा केस था। तो इनका क्या है कि ये जेल में पूरे 10 के 10 साल लॉ की पढ़ाई करते रहे और लॉ को जानकर ही इन्होंने अपनी इनोसेंस को प्रूव किया। और जेल से बाहर निकलने के बाद एक लॉयर बना और अब वो उन लोगों की मदद करता है जो कि फॉल्सली कन्विक्टेड हैं, मतलब बगैर वजह के जेल में हैं, बेकसूर हैं। और यही है वो इंसान। फैक्ट नंबर 7, जॉर्जिया की एक टीचर जिसका नाम था डोनिलॉन एंड्रयू, और इन्होंने क्या किया कि एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी $400 में, यानी करीब 65,000 रुपए की इंश्योरेंस। बट कंपनी ने $10,000 यानी करीब 1,65,000 रुपए दिए, क्योंकि कभी भी आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर इंश्योरेंस लेते हो या फिर कोई सिंपल काम जैसे आप अपने फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो उसमें क्या है कि शुरू में टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं जिसपे लिखा होता है कि इसे भी एक्सेप्ट करो। टर्म्स एंड कंडीशन जो
लीगल कानूनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को पता था कि डॉक्यूमेंट्स को तो कोई पढ़ता ही नहीं, तो इसलिए पेज नंबर 7 में उस इंश्योरेंस कंपनी ने ये मेंशन किया था कि अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो कांग्रेचुलेशंस, अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो इधर लिखे कोड को हमें मेल करो और आपको इतना इनाम मिलेगा। मतलब इतने लोगों में से ये फर्स्ट थी जो कि इतना यहाँ तक 7th पेज तक पढ़ी थी, और हम तो नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप सिंपल बैंक में भी अपना अकाउंट खोलने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको एक बड़ा सा पेज मिलेगा जिसमें आप फॉर्म भरते हो, और उसकी बैक साइड पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जिन्हें हम कभी पढ़ते ही नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, इन्हें पढ़ना जरूरी है ताकि आप कानून को समझ पाओ कि कब क्या होता है एग्जैक्टली, और इसी बात को बढ़ावा देने के लिए कंपनीज ऐसा करती हैं। फैक्ट नंबर 8। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे ध्यान से सुनना। तो क्या है कि न्यू जर्सी में रहने वाले एक इंसान जिनका नाम है तैयब सोनामी, और इन्होंने क्या किया कि $5 का एक ऑरेंज जूस खरीदा एक दुकान से और उसे घर ले आए। जब वो घर आया तो उसकी वाइफ ने कहा कि ये ऑरेंज जूस तो बहुत महंगा है। उसकी वाइफ ने कहा कि इसे वापस कर दो क्योंकि इसी बॉटल को इसने कहीं सस्ते में देखा है, तुम इस जूस को वापस कर आओ। तो फ्रेंड्स, ये शख्स वापस गया और इसने जाकर ऑरेंज जूस की बॉटल वापस कर दी, और फिर उस दुकान पर गया जो उसकी वाइफ ने बताई थी जहाँ पे ऑरेंज जूस की ये बोतल सस्ती थी। तो वहाँ से जूस खरीदने के बाद उन $5 में से $2.5 खर्च आया, और बाकी के जो पैसे बचे थे उसकी उस शख्स ने 2 लॉटरी टिकट खरीद लिए ऐसे ही अपना लक आजमाने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उन 2 लॉटरी टिकट से उसने $315 मिलियन जीते। दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी। $315 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए। 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, बल्कि 5,000 करोड़। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फैक्ट नंबर 9। निंटेंडो कंपनी जब रेवेन्यू में गिर रही थी तो तब क्या हुआ कि उस कंपनी की जो सीईओ हैं, कंपनी के मालिक, उन्होंने अपनी सैलरी को हाफ कर दिया 5 महीने के लिए। बजाय इसके कि कंपनी के वर्कर्स को इसका जिम्मेदार ठहराए, उन्होंने खुद की सैलरी हाफ कर दी। मतलब जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, सबसे सक्सेसफुल कंपनीज हैं, उनमें क्या होता है कि अगर उनका मालिक हर छोटी छोटी बात के लिए अपने वर्कर्स को ब्लेम ना करे, और जब लॉस हो रहा हो तब अपने वर्कर्स को सही से पे करे, उन्हें डाउन ना करे और खुद सेक्रीफाइस कर जाए। ऐसा अगर कोई ऑनर है तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत आगे जाएगा। और निंटेंडो ही नहीं बल्कि जापानीज कंपनीज में ऐसा बहुत कॉमन है। सोनी और भी बहुत सी बड़ी कंपनीज के जो ऑनर्स हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। फैक्ट नंबर 10। पॉलिश इन्वायरमेंट चैरिटी जो थी, उसने क्या किया कि जो परिंदे माइग्रेट करते हैं साल के अलग अलग वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहते हैं, तो इनके अंदर उन्होंने एक जीपीएस ट्रैकर और एक सिम लगा दी थी ताकि इनकी माइग्रेशन का जो पैटर्न है उसे समझा जा सके कि कब और कहां जाते हैं। तो क्या हुआ कि किसी वजह से उन बर्ड्स का ट्रैकर गुम हो गया, और बाद में जो सिम लगाई गई थी उस सिम का ऑनर जो है उसको $2700 का बिल आया। और फ्रेंड्स, अब इसका मतलब ये कि उन बर्ड्स के ऊपर जहाँ सिम को लगाया गया था वो वहाँ से गिर गई थी, और जिस भी इंसान को ये सिम मिली उसने सिम को अपने फोन में डाला और हु बिल बनाया। और फ्रेंड्स, बाद में पता चला कि उस सिम से इतनी कॉल्स की गई थी कि $2700 का बिल बन गया। क्योंकि पोलैंड और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज में जो सिम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो पोस्ट पेड होती है, मतलब पहले कॉल कर लो और बाद में बिल पे करो। ऐसा पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग ऐसी सिम का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इतना बिल भी आ गया। फैक्ट नंबर 11। टाइटैनिक मूवी तो आप सबने देखी होगी। तो क्या है कि टाइटैनिक ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें ये जो 2 एक्टर थे, ये दोनों मतलब यंग एंड ओल्ड, इन दोनों को ही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया जो कि सेम कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। मींस टाइटैनिक वाज द फर्स्ट फिल्म टू हैव 2 people नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर फॉर पोर्ट्रेटिंग द सेम कैरेक्टर। फैक्ट नंबर 12। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि चूजे अंडे के अंदर सांस कैसे लेते हैं? आप सबके दिमाग में ये सवाल तो कभी ना कभी जरूर आया होगा कि अंडा नेचर की सबसे अनोखी चीजों में से एक है। अंडे के अंदर बहुत सारे लिविंग क्रिएचर सांस लेते हैं और नेचर उनकी डेवलपमेंट का पूरा काम बखूबी निभाती है। अंडे के अंदर मौजूद क्रिएचर को जिस भी चीज की जरूरत होती है वो नेचर उसे देती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि अंडे के अंदर एक ASL होता है जो कि उन्हें ऑक्सीजन देता है, और अंडे में चूजे की डेवलपमेंट के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई ये सेल्स नेचर से चूजे तक पहुंचाते हैं, और एयर सेल्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें अंदर से बाहर निकालती है और पूरी ऑक्सीजन अंडे के अंदर जाती है। और ये पूरा प्रोसेस अंडे में मौजूद हजारों चीजों से होता है, और इन्हीं की मदद से ही चूजे को अंडे के अंदर पानी भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंडे के अंदर चूजे कैसे सांस लेते हैं और उन्हें कैसे ऑक्सीजन मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।